अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़े पैमाने पर चल रही तैयारियों के बीच यहां मस्जिद निर्माण का कामकाज देख रही इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने कहा है कि अब वो मस्जिद के निर्माण के लिए अलग रास्ता अपनाएगी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए आदेश देते हुए धन्नीपुर में मस्जिद बनाए जाने के लिए जमीन देने का आदेश दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक धन्नीपुर में मस्जिद बनाने का काम चालू नहीं हो सका है। ऐसे में IICF ने कहा कि अब वो राम मंदिर की ताकत के साथ इसके लिए फिर से मुहिम की शुरुआत करेगी। इसके लिए बीते साल नवंबर में नियुक्त किए मस्जिद विकास समिति के नए प्रमुख हाजी अरफात शेख सामने आए हैं। शेख महाराष्ट्र से बीजेपी नेता हैं। इससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के आर्किटेक्चर फैकल्टी के पूर्व डीन प्रोफेसर SM अख्तर ने धन्नीपुर मस्जिद के लिए एक योजना पेश की थी। 4500 वर्ग मीटर के इलाके के लिए बनाई गई इस योजना में मस्जिद के साथ साथ एक अस्पताल, एक सामुदायिक किचन और एक लाइब्रेरी और एक रिसर्च सेंटर की जगह भी बनाई जाएगी। अब हाजी अरफात शेख ने कहा कि इसका इरादा भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का है, जो ताजमहल से भी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा, जो करीब 21 फीट का होगा। उन्होंने कहा कि पहले इसका डिजाइन अंडे के आकार की तरह दिखता था, मस्जिद जैसा बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, हाजी अरफात शेख ने कहा कि 0 कुर्बान फुटप्रिंट वाला डिजाइन होगा और इस पर पुणे के आर्किटेक्ट इमरान शेख काम कर रहे हैं। ये नया डिजाइन इस साल फरवरी के आखिरी तक तैयार हो जाएगा। इसमें अस्पताल और सामुदायिक किचन को रखा जाएगा, जबकि इसके अलावा और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये 5 मीनारों वाली भारत की पहली मस्जिद भी होगी। इसमें एक वाटर एंड लाइट शो के आयोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में सरयू नदी के किनारे हर शाम रामायण के नाटक का आयोजन करती है। अरफात शेख ने कहा, मस्जिद में जिस वक्त अजान होगी उस वक्त वाटर शो होगा। मस्जिद में रोशनी की व्यवस्था इस तरह की जाएगी कि शाम होते ही बत्तियां खुद जल जाएं और सवेरे अपने आप ही बुझ जाएं। युवाओं के लिए मस्जिद में एक विशाल एक्वेरियम रखा जाएगा, जो दुबई के एक्वेरियम से भी बड़ा होगा। फरवरी 2020 में अयोध्या में केंद्र से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन दी गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में अपने आदेश में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया था। हाजी अरफात शेख ने कहा कि मस्जिद निर्माण का काम इस साल शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले कुरान की आयतें लिखी हुई एक ईंट यहां से सऊदी अरब के मदीना भेजी जाएगी। बाद में इस ईंट को भारत की सभी बड़ी दरगाहों पर ले जाया जाएगा और आखिर में इस मस्जिद में लगा दिया जाएगा। तो वहीं मस्जिद निर्माण के काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए टीवी सीरीज बिग बॉस से लोकप्रिय हुए कलाकार विजय विक्रम सिंह की आवाज में छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएंगे। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए IICF के बनाए ट्रस्ट IICF के अध्यक्ष जफर अहमद फारूक ने हाजी अरफात शेख को मस्जिद विकास समिति का नया प्रमुख नियुक्त किया था। शेख बीते साल IICF के सलाहकार थे। वो महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने मस्जिद का नाम मस्जिद अयोध्या करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी और इससे बदलकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद कर दिया था। उन्होंने साफ किया कि इसके लिए ट्रस्ट हर घर पहुंचने की मुहिम नहीं चलाएगी, बल्कि एक वेबसाइट बनाएगी जहां QR कोड के जरिए आसानी से लोगों से पैसा दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि वो मस्जिद को लेकर इस तरह से विज्ञापन देंगे कि राम मंदिर आने वाले हर व्यक्ति एक बार इस मस्जिद को भी देखने के लिए आए। उन्होंने कहा, भारत के लिए अयोध्या अहम मुद्दा है। यहाँ मंदिर और मस्जिद निर्माण से समुदायों के बीच तनाव खत्म हो जाएगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अयोध्या भारत की गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन उदाहरण बने। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। नमस्कार।